नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। पिछले लेक्चर में हमने जो बजट है 2024-25 का, उस पर बात कर ली थी। आज हम इकोनॉमिक सर्वे से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जीडीपी जो ग्रोथ रेट है 2024-25 के लिए कितनी 6.5 से लेके 7 के बीच में आकलन किया गया है। जो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा जो कितना है, तो इस बार का तो 2023-24 में कितना था 5.6% था। इस बार का जो एक मतलब फोरकास्ट है वो 4.9 है सरकार की। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है भारत का कितना 2023-24 में 646, अभी तो 700 के आसपास पार कर गया है। फिर ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 328.9 मिलियन टन हुआ है। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कितनी रही है, तो 9.5 रही है 2023-24 में। सर्विसेज कितनी रही है, तो 7.6% ग्रोथ रेट रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कितना हुआ, तो 3.2% खर्चा हुआ है, मतलब जो जीडीपी का टोटल। फिर जो विदेशी व्यापार है भारत का कितना यूएस बिलियन डॉलर में है, तो 2000 ये कितना है, तो देखेंगे 675 है। अभी इंपोर्ट हुआ है 675 बिलियन डॉलर और 437 बिलियन डॉलर जो है ये एक्सपोर्ट हुआ है, यानी कि निर्यात हुआ है। आगे देखते हैं वर्ष 2023-24 में जीडीपी की जो वृद्धि दर कितनी रही थी, तो 8.2%। इस बार आर्थिक समीक्षा में कुल 13 अध्याय रहे हैं। जीवीए में हिस्सा किसका किसका, तो कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है 17.7% है, उद्योग क्षेत्र का जो हिस्सा है 27.6% है, और सेवा क्षेत्र का कितना है 54.7% है। चालू खाता घाटा रहा है कितना, जीडीपी का 0.7% रहा है। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है आरबीआई इसमें शामिल हो गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मतलब ट्रेड करने का तरीका है, उसमें पैसे भुगतान के लिए आसानी के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस है, इसमें आरबीआई भी शामिल हुआ है। फिर उद्देश्य क्या, 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को 2026 तक जोड़ना है। इसमें मेन चीज़ ये चीज़ है। भारत आटा जो है सरकार ने शुरू किया है, इसकी कीमत होगी 27.5 पर केजी, और भारत चावल जो है इसकी 29 रुपये पर केजी कीमत रखी गई है। फुटवियर क्या है, तो फुटवियर उत्पाद में चीन के बाद भारत जो है दूसरा स्थान है। भारत नवा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, उत्पादन में भारत दूसरा है। भारतीय फार्मा उत्पादन में 30% से अधिक योगदान किसका है, तो तेलंगाना का अकेले है। विश्व बैंक के अनुसार शीर्ष प्रेशर यानी कि रेमिटेंस में भारत जो है पहले स्थान पर है। कितना, तो 111 बिलियन डॉलर के आसपास इसका जो मतलब प्राप्त किया है इसने। पहले पे भारत है, दूसरे पे मैक्सिको है, तीसरे पे चाइना आई थिंक है। वो 35 वर्ष से कम आयु की जो आबादी का कितना हिस्सा है, तो 65%, यानी कि भारत जो जनसंख्या की लाभांश है उसकी स्थिति में है। ऊर्जा के स्रोत में देखें तो पहला है कोयला, भारत में कितना है, तो 210 गीगावाट। फिर सौर ऊर्जा में 82.64 गीगावाट है। बड़ी हाइड्रो जो जल परियोजनाएं हैं उसमें 46.93, तो जो पहला है थर्मल पावर का है, दूसरा सौर ऊर्जा का है, तीसरा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का है जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें। चौथा पवन ऊर्जा का है 46.16 गीगावाट है, और जो पांचवा है गैस ऊर्जा का है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये देवघर में किया गया है, झारखंड में। फिर 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, तो 930 2023-24 में। जो 2011 वाला जनगणना थी उसमें जो बाल लिंगानुपात है कितना है, तो वो शायद 902 के या 912 के आसपास है। इस उससे तो ये ठीक है, बढ़ा है। यूआई क्या है, तो यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद एआई जो है यूआई का फुल फॉर्म है। यूरिया गोल्ड क्या है, तो सल्फर की कमी को दूर करने हेतु यूरिया गोल्ड शुरू किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन क्या है, टमाटर प्याज व आलू से दायरा बढ़ा करके 22 इसमें अब चीज़ें, पहले 3 थे, टमाटर प्याज आलू था, अब 22 जल्दी खराब होने वाली जो फसलें हैं उनमें, तो 10 इसमें फल हैं और 11 सब्जियां हैं और 1 समुद्री झींगा है। कपड़ा निर्माता कौन है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता हो गया है। फिर 7 पीएम मेगा जो पीएम मित्र पार्क हैं, ये कहाँ, तो 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी में भी एक रहेगा, तो 7 में से एक यूपी में भी रहेगा। 4ई क्या है, तो इंजीनियर, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन जो है 4ई शुरू किया गया। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है, तो भारत का है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत कितने चौथे स्थान पर है। एआई कंप्यूटर एरावत जो है जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में शीर्ष 500 की सूची में 75वां स्थान मिला है। किसको, जो एआई कंप्यूटर एरावत को 75वां स्थान मिला है, जर्मनी में सम्मेलन हुआ था वहाँ। फिर अगला है चाइना प्लस वन रणनीति, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और चीन से आयात कम करने के लिए शुरू किया गया चाइना प्लस वन रणनीति। पीएम आवास योजना शहरी को बढ़ा दिया गया कितना, 31 दिसंबर 2024 तक। फिर अगला देखेंगे तो पीएम आवास योजना शहरी 2.0 जो है 2024 से लेके
24-25 से लेकर 28-29 तक इसको और आगे विस्तार दे दिया गया है। वित्त वर्ष 24 में उर्वरक व खाद्य सब्सिडी में क्रमशः कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 24% जो है उर्वरक सब्सिडी में और 22.4% खाद्य सब्सिडी में कमी की गई है। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में वैश्विक स्तर पर कौन सा है? तो 5वां है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की 38वीं रैंकिंग है। भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा 31 मार्च 2026 तक। फिर है जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 30% है। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने राष्ट्रीय मिशन है? तो ये 9 राष्ट्रीय मिशन है। किस योजना से 30 गीगावाट सौर क्षमता जुड़ने और 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष होने की उम्मीद है? तो पीएम जो सूर्यघर योजना शुरू की गई है उसके तहत इसमें 30 गीगावाट तक इसमें सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ जाएगी। और इसमें क्या है 300 यूनिट जो है बिजली परिवार को पर जो भी परिवार इसके भागीदार होंगे उनका और 1 करोड़ परिवारों को इसमें लाभ दिया जाएगा। फिर भारत महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए किसमें शामिल हुआ है? तो खनिज सुरक्षा भागीदारी जो है उसमें शामिल हुआ है। इसमें कुल 14 देश शामिल हैं। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड किन देशों के नेतृत्व में महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो भारत व ब्रिटेन के मध्य शुरू की गई है। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड किन देशों के बाद? तो भारत और ब्रिटेन के मध्य। टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय घटाकर कितना 14 सेकंड कर दिया गया है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक कितने चरणों में लागू किया जाएगा? 2 चरणों में लागू किया जाएगा। अगला देखें तो किस देश के पास कोबाल्ट की आपूर्ति का 80% है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है उसके पास 80% कोबाल्ट का है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने कितने किलोमीटर के दायरे में विनियमित बाजार की आवश्यकता की सिफारिश की है? तो 5 किलोमीटर के दायरे में। भारत मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कौन है? भारत है। उसके बाद अगला फिर देखते हैं जून की जो करंट अफेयर्स है ये प्रहार मैगजीन का चलाया जा रहा है। इसमें अक्टूबर 2024 से नवंबर 2023 तक पूरा करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 जो है WHO द्वारा किसको दिया गया? तो नीम हंस संस्थान ये है भारत का इसको प्रदान किया गया है। गोल्ड रिजर्व पर फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है कि अनुसार भारत का स्थान 9वां है गोल्ड रिजर्व के मामले में। फिर प्रगति 2024 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद ने आयुर्वेद के भविष्य को साकार करने हेतु नवाचार की शुरुआत की है। तो प्रगति जो है आयुर्वेदिक जो विज्ञान संस्थान है उसने शुरू की है। ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला कहाँ? तो बेंगलुरु में आयोजित की गई है खनन मंत्रालय द्वारा। भारत का पहला शहरी रोपवे वाराणसी में बनाया गया है, यूपी के वाराणसी में। फिर 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई कहाँ? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक कौन है? मॉरिशस। व तीसरा सबसे बड़ा कौन है? यूएसए है। महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जा रही है। 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। कौन सा है? तो भारत महिला एशियाई जो कप है 2026 की। क्लाउडिया शिनबाम कहाँ? मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। ये पहली महिला राष्ट्रपति है मैक्सिको की। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का विषय क्या था? तो भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसकी थीम ज़्यादातर पूछी जाती है। 2024 की मेजबानी सऊदी अरब ने की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। 2024 की मेजबानी सऊदी अरब किया है विश्व पर्यावरण दिवस की। जो थीम है इसकी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। 2023-24 में भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य रहे हैं। पहले पे यूएसए रहा है, दूसरे पे यूएई और तीसरे पे नीदरलैंड। मतलब भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात यूएसए को किया है, फिर यूएई को किया है, फिर तीसरे नंबर पर नीदरलैंड को किया है। फिर है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में हुई है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई है। सभा का विषय क्या था? तो ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। सारथी 2 मोबाइल ऐप क्या है? तो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने शुरू किया है तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है। पीएम ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया है। 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक नोटा का उपयोग कहाँ हुआ है? तो इंदौर में करीब 2 लाख के आसपास, 2 लाख से ज़्यादा इसमें वोट पड़ी थी नोटा को। जीरो डेब्रिस चार्टर तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अगुवाई में एक पहल है। ये डेब्रिस चार्टर जो है ये अंतरिक्ष में जो ये कचरा है या जो रॉकेट छोड़े जाते हैं उनका जो कचरा हो जाता है उसको नीचे लाने या वही खत्म करने के लिए ये शुरू किया गया है। लक्ष्य क्या? 2030 तक मलबा तटस्थ अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थापना करने के लिए। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो मसूरी उत्तराखंड में नक्षत्र सभा नाम से शुरू किया गया है। तो पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत जो इसरो है, इसरो का भी लक्ष्य है 2030 तक जो है मतलब जितना भी कचरा मुक्त जो सारे प्रोजेक्ट है वो शुरू करने का इसरो का है। 2030 तक इसरो का भी लक्ष्य है। 18वीं लोकसभा में चुनी गई कुल महिलाएं कितनी है? तो
74 महिलाएं। पिछली और जो 17वीं लोकसभा थी उसमें 78 महिलाएं थी, इस बार 74 महिलाएं हैं, 4 कम है पिछली बार से। और 7 महिलाएं जो हैं वो केंद्रीय मंत्री बनी हैं इसमें। विश्व महासागर दिवस 8 जून 2024 का विषय क्या है? नई गहराइयों को जाना है। विश्व महासागर दिवस का जो विषय है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं 5 बने हैं, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया और पाकिस्तान। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। त्रिशला जो मिशन है वो इसरो और फ्रांसीसी जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका है त्रिशला मिशन जो है। यह है किसके लिए? तो उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है इसका जो पूरा नाम है। प्रेरणा स्थल विकास क्या है? तो संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा इसको स्थापित किया गया है। यहाँ महान नेताओं व स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। किसके? तो प्रेरणा स्थल का विकास किया गया है। 18वीं लोकसभा के उम्रदराज सांसद कौन है? तो TR बाबू तमिलनाडु के हैं ये। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? प्रिया सरोज यूपी के हैं, मछलीशहर जौनपुर से हैं। फिर AGT जॉन सिंह का निधन हो गया, तो वह वन्य जीव क्षेत्र जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी थे। इन्होंने प्रोजेक्ट एलिफेंट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर अगला है श्री AP होता समिति जो है RBI द्वारा भुगतान धोखाधड़ी जोखिमों को कम करने के लिए बनाई गई। बिल गेट्स के संस्करण का नाम क्या है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ये इंपॉर्टेंट बुक है, पूछ सकता है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2024 कार्लोस अल्कराज ने जीता था। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक कहाँ हुई है? तो रूस में हुई है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 11 जून 2024 को मनाया गया। पहला है, पूछा जा सकता है कहाँ। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है 11 जून को मनाया गया है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य क्या है? तो इसे चीतों का दूसरा घर बनाया गया है। फिर क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किसको? 25 को किया गया है। फिर 500 वर्ष पुरानी कांच प्रतिमा भारत को किसने? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लौटाई है। 500 वर्ष पुरानी कांच की प्रतिमा है, इसे तमिलनाडु के मंदिर से चुराया गया था। पंडित राजीव तारानाथ की मृत्यु हुई, तो सोनिया मैहर घराने के सरोद वादक थे। क्या नाम है? पंडित राजीव तारानाथ। फिर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 129वां है। विश्व बैंक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक विशाखापट्टनम पोर्ट को 19वीं रैंक दी गई है भारत की तरफ से। फिर G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण इटली में आयोजित हुआ है। फिर जन औषधि केंद्र योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? मॉरिशस बना है। भारत गहरे समुद्र मिशन को शुरू करने वाला कौन सा छठा देश बन गया है? डीप ओशन मिशन जो है भारत छठा देश बन गया है। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। भारत एकमात्र एशियाई देश था जो इसमें शामिल हुआ था। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बन गई कौन? श्रुति बोरा बन गई हैं। तो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता, तो प्रथम पुरस्कार किसको? गुजरात राज्य को दिया गया है। फिर अगला है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय कहाँ है? गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था उसके संग्रहालय को ये दिया गया है। फिर विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 17 जून 2024 की थीम क्या है? तो भूमि के लिए एकजुटता, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। अगला है ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता। भारतीय एथलीट लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक इसमें जीता है। चेक रिपब्लिक में आयोजित की गई थी। चर्चा में रहा जो बिनसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य इस तरीके के क्वेश्चन को पूछ देता है। एडवेंचर्स ऑफ एडा मम्मा एंड फाइंड्स अ होम शीर्षक से बच्चों की पहली पुस्तक किसने लिखी? तो ये आलिया भट्ट हैं, इन्होंने लिखी है। फिर नया डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया। इसी ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को जो था उसको निरस्त कर दिया है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गानात्रा को मिला है। फिर अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन PM मोदी द्वारा किया गया। यह परिसर जो है नेट जीरो हरित परिसर है। बधावन बंदरगाह कहाँ? महाराष्ट्र राज्य का ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, मतलब पोर्ट होगा, सॉरी एयरपोर्ट नहीं पोर्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 10वें योग दिवस को श्रीनगर में मनाया गया है। विषय क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग। ये इसकी इंपॉर्टेंट थीम है, पूछ सकता है। फिर अगला है भारत ने 2000 मीट्रिक टन चावल निर्यात किस देश के लिए मंजूरी दी है? तो मलावी एवं जिम्बाब्वे के लिए। अगला है गिद्धों के संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज यूपी में है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति हेतु ये शुरू किया गया महाराजगंज वाला। गोरखपुर में भी एक शुरू किया गया है गिद्धों के लिए प्रजनन के लिए। तो महाराज के बाद गोरखपुर में भी यूपी में है। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 का सुबैया नल्लामुथु को दिया गया है। NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण के लिए किस वृक्षारोपण पद्धति का प्रयोग करेगा? तो जापान की जो मियावाकी पद्धति है इसका प्रयोग करेगा। इसमें बहुत नजदीक पौधे लगाए जाते हैं।
फिर 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ, तो मैसूर कर्नाटक में किया गया। WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक रही है 63वीं रैंक रही है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण 2023 से 27 67 यान पुष्पक जो है, तो भारत का जो ये पुष्पक यान है ये क्या है, तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है पुष्पक। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन सा है, कोझिकोड केरल। उड़ीसा सरकार ने हॉकी इंडिया के प्रयोजन को बढ़ावा देने के लिए तो 2036 तक के जो अभी हॉकी इंडिया का जो प्रायोजक है उड़ीसा सरकार है, उसको 2036 तक और बढ़ावा देगी। एनटीए द्वारा परीक्षाओं की को पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाई गई है। विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु मानक लागू हुए हैं, तो IS 1859 IS 1860 साइट कार्यक्रम क्या है, तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साइट कार्यक्रम के तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए हरित अमोनिया का आवंटन 5.5 लाख टन से बढ़ाकर के प्रतिवर्ष 7.5 लाख कर दिया गया है। फिर विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब श्रीजा अगुला का जीतने वाली है, पहली भारतीय महिला बन गई हैं। फिर अगला है नेट्रॉन झील कहाँ है, तो तंजानिया की केन्या सीमा पर स्थित है। तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है नेट्रॉन झील। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहाँ हुई है, नई दिल्ली में हुई है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए ये शुरू है। अगला है गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक किसकी, तो रमेश बैस द्वारा भी इसका विमोचन किया गया है। गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक है रमेश बैस द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है, पराग्वे बना है। और जो 101वां है वो कौन, नेपाल बना है। और 99वां जो था स्पेन था, तो 100वां पराग्वे, 99वां स्पेन और 101वां जो है वो कौन है, नेपाल बना है 101। ठीक। मझगांव डाक शिपयार्ड को दर्जा के नवरत्न कंपनी का मिला है। नवरत्न कंपनी भारत में जो है 25 हैं और महारत्न कंपनियां हैं जो कितनी हैं, तो वो 14 हो गई हैं। शॉर्ट वीडियो हमने डाला है तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ऊपर पड़ा होगा। पहला जैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय क्या है, तो शिमला में गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। इसमें 4 मुख्य विषय थे जो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव हुआ है, युवा समुदाय, महिलाएं और निजी क्षेत्र। एक राष्ट्र भाईचारा अभियान क्या है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्लास्टिक कचरे के सड़क बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन है, जयपुर मिलिट्री स्टेशन। भारत पहला गुवाहाटी का नारंगी मिलिट्री स्टेशन है। फिर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो सम्मान भी किसको, डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है 12वां विश्व हिंदी सम्मान। किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल किया गया, तो केरल में AI जो है वहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। UPI पेमेंट के लिए समझौता तो पेरू द्वारा किया गया है। वर्तमान में 7 देशों में UPI संचालित है। राजकुमार जो मलिक है दरभंगा घराने के प्रसिद्ध क्या है, ध्रुपद गायक राजकुमार मलिक का निधन हो गया है। विद्युत रक्षक क्या है, तो भारतीय सेना द्वारा जांच किया गया एकीकृत जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है। बिश्नोई समाज के पूजनीय गुरु जंभेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय कहाँ, तो मुरादाबाद में बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है। 3 नए NSG सेंटर बनेंगे कहाँ, अयोध्या में, पठानकोट में व केरल में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो 116वीं है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, PK मिश्रा। भारत का पहला जो स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन क्या नाम है, इसका नागास्त्र नाम है। आत्मकथा क्या है, आई हैव द स्ट्रीट्स। क्रिकेटर जो है रविचंद्रन अश्विन की है ये, आई हैव द स्ट्रीट्स। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत पुनः दुनिया का चौथा बड़ा बाजार बन गया है। तो पहले पे USA, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पर भारत है। सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है, तो RBI को मिला है। अगला है मिशन अमृत सरोवर योजना कहाँ है, तो यूपी देश में टॉप पर है, MP दूसरे स्थान पर है। जो मिशन अमृत सरोवर योजना है उसमें यूपी पहले पर है, MP दूसरे पर। यूपी के जिला में गाजियाबाद पहले पर है, महाराजगंज दूसरे पर, बांदा तीसरे पर है। तो यूपी में भी देखें तो गाजियाबाद पहले पर है, दूसरे पर महाराज, तीसरे पे बांदा है। 1 वीक 1 थीम अभियान क्या है, तो ये CSIR द्वारा शुरू किया गया है। विश्व के नंबर 1 शटलर कौन बन गए हैं, सुहास एलवाई। ये बैडमिंटन खेलते हैं, पैरा बैडमिंटन है। अभी इन्होंने पैरा ओलंपिक में भी पदक जीता है। श्रीनगर को मिला क्या है, तो विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिल गया है। तो यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला जो ये चौथा शहर है भारत का। इससे पहले कौन, मामल्लपुरम है, जयपुर है और मैसूर को मिल चुका है। चौथा कौन है, श्रीनगर बन गया है।
तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा ये दिया जाता है। ये यूनेस्को की एक सहायक संस्था है, उसी द्वारा ये प्रदान किया जाता है। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद गवाहों के लिए 2 नए प्लेटफ़ॉर्म बनाए गए हैं। तो किनका क्या नाम है? न्याय श्रुति और ई साक्षी प्लेटफ़ॉर्म जो हैं। फिर है पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला है? तो अरुंधति राय को मिला है। पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क बन गया है। डेनमार्क में इस कार्बन टैक्स को लेकर के जो कि वहाँ के किसान हैं, जो या गोपालक हैं, इसमें विरोध भी कर रहे हैं। सीबीडीटी के नए प्रमुख बने क्या हैं? तो रवि अग्रवाल बने हैं, सीबीडीटी के हैं। फिर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर 18वीं लोकसभा के साथ चुनाव हुए हैं किसके? तो आंध्र प्रदेश के हुए हैं, उड़ीसा के हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश के हुए हैं और सिक्किम के हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस एनडीए की जीत हुई, उड़ीसा में भी एनडीए जीती है, अरुणाचल प्रदेश में भी एनडीए है और सिक्किम में जो वहाँ की सिक्किम पार्टी है वो जीती है। फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत के 176वें स्थान पर इसको रखा गया है। तो 180 देशों में भारत जो है 176वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। फिर राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना 2024-25 से लेके 28-29 तक के लिए 5 साल तक के लिए चालू की गई है। मई का देख लेते हैं। 26वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? कोच्चि केरल में हुआ है। ये आई थिंक उत्तराखंड पीसीएस में पूछा भी गया था। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको की खाड़ी में मिला, इसे तामजा ब्लू होल नाम दिया गया है। स्मार्ट क्या है? तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण है। यह पनडुब्बी रोधी मिसाइल है। इसका परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2024 का विषय क्या है? तो अ प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द केस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसकी 3 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? अ प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द केस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस, ये पूछ सकता है। पहला संविधान गार्डन कहाँ? तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया पहला संविधान गार्डन। फिर वैशाली रमेश बाबू क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने इन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है। आरबीआई द्वारा किसे एनबीएफसी का नया लाइसेंस मिला है? तो नियो बैंक को मिल गया है। ईजेड टैक्स क्या है? तो भारत का पहला एआई पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप है। एआई आधारित टैक्स फाइलिंग ऐप है ईजेड करके। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 159वां स्थान है। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथम आउट फॉर द दिस वर्ल्ड हुआ था। ये यूएसए और जमैका में हुआ था, जो भारत ने इसको दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटें कितनी कर दी गई? 33%। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में है, मसूरी में। यूनिसेफ इंडिया की राजदूत करीना कपूर बनाई गई हैं। ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। फिर है चांग E6 मिशन जो चाइना द्वारा भेजा गया था लॉन्च। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से एटकेन में उतरा था ये। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने के वाला पहला देश बना था। अपने नोट पर भारतीय क्षेत्र को शामिल कर नक्शा छापने का फैसला किसने किया है? तो नेपाल ने। वहाँ की साथ 100 रुपये की नोट है, उस पर इसने छापने का ऐलान किया है। 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ हुई है? सर्बिया में हुई है। पहली स्वदेशी डिजाइन माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की है किसने? आईआईटी मद्रास ने। एआई जनित प्रवक्ता क्या नाम? तो विक्टोरिया सी नाम है इनका, यूक्रेन की हैं। फिर आधिकारिक बयान प्रदान करने हेतु ये इनको शुरू किया गया है। एआई जनित विक्टोरिया सी नाम है इनका। कांके संथुराई बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका के। इस बंदरगाह के लिए भारत द्वारा वित्त पोषण किया गया है। कांके संथुराई हो सकता है ये। फिर है MHARS हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम कहाँ? तो यूएसए का है ये। पहला वस्त स्वतंत्र 2D धातु कौन सी है? गोल्डन है। फिर सिंकुला दर्रा बीआरओ द्वारा यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह टनल निर्माण किया जा रहा है। यह हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी, लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच स्थित है। क्या नाम है? सिंकुला दर्रा। दुनिया की पहला सीएनजी से चलने वाली बाइक कौन सी है? बजाज द्वारा 125 फ्रीडम 125 करके नाम इसका है। ठीक है, बजाज द्वारा शुरू की गई है। फिर भारत $100 अरब प्रेशर प्राप्तकर्ता पहला लिस्ट में है। तो भारत पहले पे है, मैक्सिको दूसरे पे है, चाइना तीसरे पे है और कितना $111 बिलियन है। फिर है भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है, जापान को पछाड़कर। ड्रोन दीदी योजना क्या है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसके लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। तो जो महिंद्रा कंपनी है उसके साथ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने साझेदारी की है ड्रोन दीदी योजना के लिए। कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक किसने? तो यूक्रेन ने पारित कर दिया है, वहाँ सैनिकों की कमी की वजह से। मोमबत्ती के बोम से चलने वाले रॉकेट किसने? जर्मनी द्वारा शुरू किया है। ये भी नया इनोवेशन है, पूछ सकता है। फिर है वर्ल्ड हाइड्रो
हाइड्रोजन समिट 2024 रॉटरडैम नीदरलैंड में हुई है। भारत ने पहली बार इस समिट में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। चर्चा में रहा इबू ज्वालामुखी कहाँ का? इंडोनेशिया का है। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भिलाई स्टील पावर प्लांट में लगा है। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर में, तो इसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोक को शामिल किया गया और एक है रजिया का सुल्ताना का सपना करके है, उसको भी शामिल किया गया। तो 4 हैं टोटल भारत के। पंचतंत्र है, रामचरितमानस है, सहृदय लोकन है और सुल्ताना का सपना, 4 हैं इस तरीके से। फिर शहीद बेहरती बंदरगाह कहाँ है? ईरान के चाबहार बंदरगाह का एक भाग है, इसको शाहिद बेहश्ती का नाम दिया गया है। भारत और ईरान ने इसके संचालन के लिए हेतु दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का 250 साल हो गए हैं। फिर है शीर्ष 25 रैंकिंग में पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी, क्या नाम है इनका? मनिका बत्रा है। चांद पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की किसकी योजना है? नासा की है। इसका कुछ नाम भी है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है, तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। फेडरेशन कप 2024 क्या? तो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्डन मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन खिताब किसने? तो शबाना आजमी को मिला है। अगला, दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने द्वारा शुरू किया गया है। अभी हम लोग 5G ही शुरू कर रहे हैं, जापान 6G भी शुरू कर रहा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉरेंस फोंग बने हैं। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत पहले पे रहा है, उसके बाद में म्यांमार का स्थान है शायद सेकंड जो है। सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश वेनेजुला, हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुला में बचा अंतिम ग्लेशियर था, ये भी खत्म होने के कगार पे है। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में होगा। भारत की सबसे ऊंची सुरंग क्या नाम है? सेला सुरंग है। सेला सुरंग कहाँ है? ये तो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर अगला, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अजरबैजान के कहाँ? जोल्फा में जा रहे थे। अभी कौन है? तो पोजेस के बन गए हैं इसके, उनका नाम है। फिर साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 क्या? रस्किन बॉन्ड को मिला है। भीष्म क्यूब भारतीय वायुसेना का स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। आगरा के हवाई मार्ग पर परीक्षण किया गया इसका। बाढ़ से निपटने के लिए भारत द्वारा $10 लाख की सहायता केन्या को दी गई है। पहली राहत खेप केन्या के मुम्बासा पोर्ट पर पहुंची है। मुम्बासा जो बंदरगाह है ये हिंद महासागर पर है। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 की नई दिल्ली में आयोजित हुई है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की 3 शीर्ष यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल की है, 81वीं रैंक मिली है इसकी। अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की है, 96 रैंक है। थरथियर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की, इसकी 113वीं रैंक है। फिर एंग्लो एयर एस डिफेंस सिस्टम भारत प्राप्त करेगा किससे? रूस से। ये एगला करके नाम है इसका, एगला एस, ताकि वायु रक्षा प्रणाली में वृद्धि हो सके। गोपी थोटाकोरा जो है आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकोरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए। इन्हें ब्लू ओरिजिन जो है कि NS-25 जो ये प्रोजेक्ट था उसके तहत यात्रा की है। चर्चा में रहा दूषित रक्त घोटाला कहाँ का है? तो ये ब्रिटेन से संबंधित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन का पहला सेट अफ्रीका भेजा? तो मलेरिया की वैक्सीन है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति क्या है? तो टो लैम इनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। इसकी थीम क्या है? तो योजना का हिस्सा बने, तो ये भी इम्पोर्टेंट थीम है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में WA द्वारा जारी किया जाता है। तो इसकी रैंक भारत की कितनी है? 39वीं रैंक है। महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित किसने की है? तो कर्नाटक ने कर दी है। XP100 भारत का पहला प्रीमियम फ्यूल IOCL द्वारा इसकी पहली खेप कहाँ? श्रीलंका को भेजी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां कौन देश बना था? स्पेन बना है। 100वां बना था कौन? पराग्वे था। और 101वां कौन बना था? तो ये नेपाल है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जर्मन लेखिका, क्या नाम इनका? जेनी एर्पेनबेकर, और इसके अनुवादक क्या नाम? माइकल हॉफमैन को मिला है। पुस्तक क्या है नाम? काइरोज नाम है। काइरोज या काइरोस नाम है इसका, ये पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है? जर्मन लेखिका क्या नाम? जेनी एर्पेनबेक, और इसके अनुवादक कौन है? माइकल हॉफमैन है। लेट्स मूव इन इंडिया पहल किसकी? भारतीयों के लिए पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड है ये। 10वां विश्व जल फोरम इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। विषय क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल। काम्या कार्तिकेयन कहें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है ये। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसको प्रदान किया गया है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। फिर एकीकृत ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली नाटो द्वारा इस देश से अपनी सीमा बनाएंगे।
फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस बोर्ड को भंग कर दिया गया? तो खाद्य एवं पोषण बोर्ड था, उसको भंग कर दिया गया है। चक्रवात रेमल कहाँ आया है? तो बंगाल की खाड़ी में आया है। इसका नामकरण ओमान द्वारा किया गया था। ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने में शीर्ष राज्य कौन है? यूपी पहले पे है, गुजरात दूसरे पे है। दूरदर्शन को नए 2 किसान एंकर लॉन्च किए हैं किसने? तो एआई कृषि व एआई भूमि नाम है इसका। फिर आईपीएल 2024 किसने कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार जीता है और सनराइजर्स हैदराबाद को उसने हराया था। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किसने किया है? तो नोट पेन ने किया है। एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट व माउंट लोहत्से पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने? तो सत्यदेव गुप्ता ने बनाया था। भारत का पहला स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एमआरआई जो है सिस्टम चेन्नई स्थित फिशर मेडिकल वेंचर्स द्वारा स्थापित किया गया है। प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ओमान में प्रवासी भारतीयों का किया गया है। 21 वर्ष बाद तालिबान को आतंकी सूची से किसने हटाया? तो ये रूस ने हटाया है। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया है किसने? फिलीपींस ने रद्द कर दिया है। फिर मैगेलन मिशन जो है शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी का पता लगाने से संबंधित है। अग्निबाण सॉर्टेड क्या है? तो आईआईटी मद्रास में अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी ने लॉन्च किया है। यह पूर्ण रूप से 3D प्रिंटेड ईंधन से चलने वाला दुनिया का पहला रॉकेट क्या है? तो अग्निबाण सॉर्टेड आईआईटी मद्रास ने अग्निकुल जो है कॉस्मॉस कंपनी ने लॉन्च किया है। ये 3D प्रिंटेड से ईंधन से चलने वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की गई है। 2045 तक इनका प्रोजेक्ट है कि मंगल ग्रह पर पहुंचने की। 2032 तक अपना पहला चंद्रयान ही भेजेंगे। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर क्या है? तो आईआईटी बॉम्बे प्लस टाटा कंसल्टेंसी द्वारा शुरू किया गया है। लिग्नोसैट नासा और जाक्सा ने की जापान की जो एरोस्पेस एजेंसी है ने लकड़ी से बनी दुनिया का पहला सैटेलाइट विकसित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? लिग्नोसैट। जापान और नासा जापान की एक जाक्सा और नासा का ये प्रोजेक्ट है। लकड़ी से बनी दुनिया की पहली सैटेलाइट विकसित है। वॉक द टॉक योग सत्र क्या है? तो डब्ल्यूएचओ ने इस कार्यक्रम का आयोजन जेनेवा में किया है। वॉक द टॉक। ईशान क्या है? तो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट नागपुर में शुरू किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। फिर जीएसटी अपीली प्राधिकरण के प्रमुख कौन बने? संजय कुमार मिश्रा बने हैं। हाइड्रोजन ईंधन वाले रेल इंजन भारतीय रेलवे प्लस आईआईटी कानपुर द्वारा शुरू किया गया है। हाइड्रोजन ईंधन वाला रेल इंजन शुरू किया गया है। फिर भारत का पहला स्वदेशी यूएवी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। क्या नाम? बमवर्षक FWS 200B। देश की पहली रोबोटिक साइटोर डिटेक्टिव क्या है? तो सर्जरी चेन्नई में की गई है। SO2 कैप्चर करने वाली विश्व के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन आइसलैंड में किया गया है। मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो इदासिसा नोगरांग बनी है। फिर इफ्को के चेयरमैन बने हैं कौन है? तो दिलीप संघई बने हैं। फिर अगला है द हिल्स ऑफ एन्चेंटमेंट पुस्तक किसकी है? तो रस्किन बॉन्ड की। यूपी में रस्किन बॉन्ड की पुस्तक पूछी जाती है। क्या नाम है? द हिल्स ऑफ एन्चेंटमेंट पुस्तक रस्किन बॉन्ड की है। ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीसीएस बनाएगा फ्रांस में। न्यू कैलिडोनिया क्या है? तो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। फ्रांस के अधीन इस द्वीप में हिंसा भड़कने से आपातकाल लगाया गया था। फिर ब्लू रेजिडेंसी वीजा किसने? यूएई ने 10 वर्षों के लिए शुरू किया है। जो पर्यावरणीय क्षेत्र में योगदान देते हैं उनके लिए ही है। दीपा कर्माकर क्या है? तो एशियाई सीनियर चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली जिम्नास्ट बन गई हैं दीपा कर्माकर। फिर नर्मदा परिक्रमा तो इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया जाएगा, अभी नहीं किया गया। नर्मदा परिक्रमा जो है प्री फायर क्या है? तो मिशन नासा का है। प्री फायर मिशन नासा का है। इस मिशन के तहत सैटेलाइट जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहतर पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होंगे। जो सैटेलाइट हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के पूर्वानुमान के लिए प्री फायर शुरू किया गया है, नासा का है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है? तो इसराइल ने मिस्र से लगी गाजा की जो 14 किलोमीटर लंबी सीमा थी अपने कब्जे में ले लिया है। तो जो इसराइल है उसकी सीमा मिस्र से भी लगती है। क्वेश्चन आरओ में आया था किससे इसराइल की सीमा नहीं लगती है। केंद्र सरकार द्वारा पहले शहरी संग्रहालय की स्थापना कहाँ? तो भोपाल में की जाएगी। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान उत्तराखंड सरकार द्वारा कहाँ? तो मसूरी में शुरू किया गया है। वैध समारोह के अभाव में हिंदू विवाह वैध नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सारा प्रोग्राम होता है शादियों में वो वाला उसके बिना वैध नहीं माने जाएंगे। इसमें बौद्ध, जैन व सिख भी शामिल होंगे। भारत द्वारा किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात? तो मॉरिशस को किया गया है। डेंगू का नया टीका क्या नाम है इसका? टैक 003। विटले गोल्ड अवार्ड जो है असम की वन्यजीव विज्ञानी, इनका नाम क्या है?
पूर्णिमा देवी को दिया गया है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड है। पुस्तक नेवर नेवर लैंड किसकी है, तो नमिता गोखले की है, नेवर नेवर लैंड। अप्रैल का है। अब इसको अगले लेक्चर में करते हैं, तब तक आप लोग इसका रिवीजन करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तभी भी समस्या है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।